नमस्कार। चलिए आज बीरबल की चतुराई की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये दिखाती है कि सच्चा न्याय और असली समझ क्या होती है। तो आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक लहलहाता आम का पेड़ और उस पर हक जताने वाले दो लोग। अब ऐसे में सच का पता कैसे लगाया जाए, न्याय कैसे हो? यही वो मुश्किल सवाल था जो बीरबल के सामने आया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, कौन थे वो दो लोग और क्यों वो एक पेड़ के लिए इस हद तक लड़ने को तैयार थे। तो हमारे सामने है दो लोग, राम और श्याम। और इन दोनों के बीच ना एक आम के पेड़ को लेकर जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। राम कहता पेड़ मेरा है, तो श्याम कहता नहीं, ये पेड़ मेरा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। अब जब बात आपस में सुलझ ही नहीं रही थी तो दोनों ने फैसला किया कि इस मामले को उस जमाने के सबसे समझदार इंसान यानी बीरबल के पास ले जाया जाए। अब सबकी आखिरी उम्मीद बीरबल ही थे। और बीरबल की सबसे बड़ी खासियत ही यही थी, उनका धैर्य। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, बड़े आराम से दोनों को अपनी अपनी कहानी सुनाने का पूरा मौका दिया और एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जिसका सबको इंतजार था। सबकी दलीलें सुनने के बाद बीरबल ने सच को सामने लाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। सोचिए, पूरी सभा में एकदम सन्नाटा, सबकी नजरें सिर्फ बीरबल पर टिकी थीं। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए बीरबल ने एक ऐसा हल सुझाया जिसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। ये सुनते ही सब चौंक गए। मतलब पेड़ को ही काट दो, ये कैसा इंसाफ हुआ? लेकिन बीरबल का यही अजीब सा दिखने वाला फैसला दोनों दावेदारों के असली चेहरे सामने लाने वाला था। और बस यहीं से बीरबल का असली खेल शुरू हुआ। उनका सिर्फ एक वाक्य, एक छोटा सा आइडिया, दोनों के दिल का हाल बताने के लिए काफी था। और जो रिएक्शन आया ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राम ये सुनते ही खुश हो गया, बोला वाह ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है। और दूसरी तरफ श्याम ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। और देखिए, इसी एक पल ने सारा सच आईने की तरह साफ कर दिया। श्याम पेड़ को खोने तक के लिए तैयार था, लेकिन उसे कटते हुए नहीं देख सकता था। उसके सच्चे लगाव का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था भला? बस बीरबल को जिस सबूत की तलाश थी वो उन्हें श्याम के आंसुओं में मिल गया था। वो समझ गए कि जिसने किसी चीज को इतने प्यार से सींचा हो वो उसे कभी अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर इस अनोखे फैसले के पीछे बीरबल की सोच क्या थी और हम सबके लिए इसमें क्या सीख छिपी है। देखिए, इस कहानी का जो सार है वो बहुत गहरा है। असली मालिकाना हक सिर्फ दावा करने से नहीं आता, वो आता है प्रेम से, परवाह से, उस जुड़ाव से। बीरबल ने बस इसी एक मनोवैज्ञानिक सच का इस्तेमाल किया था। और आखिर में इंसाफ हुआ। बीरबल ने ऐलान किया कि पेड़ का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि श्याम है, और राम को उसे अपने झूठ और लालच की सजा मिली। ये कहानी ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सच्चा लगाव आखिर साबित कैसे होता है? सिर्फ दावों से या फिर निस्वार्थ परवाह करने से? और ये बात सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, हमारे रिश्तों पर, हमारी हर चीज पर लागू होती है कि नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।